आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान चैप्टर अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोगों को पढ़ना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जो यहाँ पर लिख दिए हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है वो हम लोगों को जानना है। जब हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को जान लेंगे तब हम समझ जाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं उसी को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, और जिसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जो जिस केमिकल का बना हुआ है उसी अगर केमिकल को चेंज नहीं किया जाए, भले ही साइज में चेंज किया जाए, तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जो जिस केमिकल का बना हुआ है और वो केमिकल में चेंज कर दे, बदल दे, तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम एक कागज का टुकड़ा लेते हैं और एक कागज का टुकड़ा को अगर हम फाड़ देते हैं तो इसका साइज में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और ये बटने के बाद अगर हम किसी से पूछते हैं कि ये कागज है या दूसरा कुछ केमिकल है, तो भले ही छोटा बच्चा रहे पर उसको वो बोलेगा क्या कि ये कागज ही है। इसीलिए इसको कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन। और अगर इसी कागज को अगर हम लोग जला लेते हैं, जलाने के बाद ये राख बन जाता है, और जो आग जो जलता है इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ये देखिए आग, ये धुआं निकल रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और जो यहाँ पर राख बना, वो राख को हम लोग अगर बोलेंगे कि ये क्या कागज है, तो कोई भी बच्चा इसको कागज नहीं बोलेगा, या कोई भी इंसान इसको कागज नहीं बोलेगा। इसको क्या बोलेगा? राख। तो जब राख बन जाता है तो उसका केमिकल चेंज हो जाता है, और जब उसका केमिकल चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम समझ गए कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम बर्फ को लेते हैं। क्या लेते हैं? बर्फ। बर्फ को हम लोग जब हिट देते हैं तो वो पिघल कर क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। और फिर पानी को अगर हम हिट देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। वाष्प बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर बर्फ को हम लोग H2O के नाम से जानते हैं। अगर एक ट्रायंगल का मतलब होता है हिट देना, और उसको पानी को भी हम लोग जानते हैं कि H2O होता है, और वाष्प को भी हम लोग जानते हैं कि H2O होता है। मतलब ये भले ही दिखावा में चेंज हो गया है, ठोस था द्रव हो गया है, द्रव के बाद गैस हो गया है, पर उसका केमिकल चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम लोग ले लेते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर, और चूना पत्थर को फिर हम लोग क्या लिखते हैं? CaCO3, और फिर इसमें क्या होता है? CaO प्लस CO2। इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। तो देखिए CaCO3 जो था वो अब CaCO3 नहीं रहा, CaO बन गया, और फिर प्लस CO2 बन गया। जैसे अभी हम बताए कागज को जलाए तो कागज को जलाने के बाद क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, उसी तरह CaO को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लोगों को उदाहरण के साथ हम लोगों को पता चल गया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो जिसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
तो अब हम जानेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का अनुमान लगाएंगे तो उसमें हम लोगों को 4 चीज देखना है। 4 में से कोई एक होने से भी चल जाएगा। जैसे अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, पहला पॉइंट क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? रंग में परिवर्तन। तीसरा नंबर क्या हुआ? गैस का निकास। गैस का निकास। और चौथा नंबर होता है तापमान में परिवर्तन। ये 4 पॉइंट हम लोगों को देखना है। क्या क्या देखना है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या तो तापमान में परिवर्तन। तो चलिए एक हम उदाहरण से समझते हैं। यहां पर देखिए हम उदाहरण ले लिए हैं। यहाँ एक शंकु आकार है, ये वाला एक कर्क है, एक कांच की नली है, इस शंकु आकार फ्लास्क तो दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये जो बड़ा बड़ा दानेदार है वो है दानेदार जस्ता, जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जब दोनों एक साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? गैस ऊपर की ओर भागता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है? ऊपर की ओर भागता है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग समझेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया तभी उसको हम मानेंगे जब क्या होना चाहिए? अवस्था में परिवर्तन। तो इसका जो अवस्था था, कंडीशन था, उसमें क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। जो जिस कंडीशन का था, जिस अवस्था का था, अब वो उस अवस्था का नहीं रहा। तो देखिए रंग में परिवर्तन, तो ये जो जिस रंग का था अब वो रंग क्या होने लगा है? बदलने लगा है। क्या होने लगा है? रंग बदलने लगा है। गैस का निकास, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और तापमान में परिवर्तन, तो अगर हम इसको आसपास करके देखेंगे, छू के देखेंगे, तो ये क्या होगा? तापमान में भी परिवर्तन होगा। तो इसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या तो रासायनिक अभिक्रिया।